आप श्रीनगर में मौजूद हैं चित्रा। यहाँ पर ये जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके बीच आप मौजूद हैं और यहाँ पर एक दो को छोड़कर, जैसा कि आप खुद बता रही हैं, लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब हम आगे जाना चाहते हैं, हम पहलगाम जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इतना बड़ा जो हमला हुआ है उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके की मुस्तैदी है, सुरक्षा बलों की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं, कहाँ तक फिलहाल पर्यटकों को जाने दिया जा रहा है, क्या अभी भी पहलगाम जाने की इजाजत है पर्यटकों को? क्योंकि कल तो हमने देखा था जब हमला हुआ था उसके बाद एक तरीके से वो हजारों की संख्या में पर्यटक जो पहलगाम में मौजूद थे उन सबको वहां से हटाया गया, निकाला गया और सबकी रवानगी श्रीनगर की तरफ करवाई गई। चित्रा, देखिए, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था रोमाना, वहां तक तो जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हाँ श्रीनगर उसके आसपास के क्षेत्रों में जरूर ये जो पर्यटक हैं वो यहां पर घूम फिर सकते हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मनोज, जरा आप दिखाइए। वैसे आप आएंगे जब लाल चौक पर तो यहाँ पर इसी तरह के इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी सुरक्षा बलों की तादाद और ज्यादा बढ़ा दी गई है। साइड में अगर आप देखेंगे आगे भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, वहां पर सुरक्षा बलों के तमाम जवानों की मुस्तैदी है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाह रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। आप बताइए, कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। आप यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं, कहाँ से हैं? मैं हूँ अहमदाबाद से आई हूँ मैं। तो डर है पहलगाम में हमले के बाद या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है? डर भी था जब पता चला था, पर मुंह तोड़ जवाब जरूर देना तो है। आपको क्या खबर मिली थी? 26 लोग मारे गए। हाँ, अभी आज सुबह सुबह देखा था तो 28 लोग मारे गए, तो डर तो थोड़ा लग ही रहा है कि ऐसे कैसे मार दिया पूरा, इतने समय बाद ऐसा कुछ हुआ। और वो भी टूरिस्ट को निशाने पर लिया गया है। जो आम कश्मीरी है वो क्या सोचता है, श्रीनगर के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहाँ पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल, ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं उनका ये बयान, बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज़ की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान मरे वो कैसे मरे? फिर जो दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। एक मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी यह हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। हम एज ए कश्मीरी, पिछले 5 सालों से शांति थी यहाँ पर। मैम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मैम, हमारा रोजगार चल रहा था। मगर मैम एक मसला है मैम, हम सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने करवाया मैम, मगर ये तो लापरवाही तो आर्मी की है ना मैम। आए वो कहाँ से? ये तो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे कहाँ से मैम वो तो हमें पता नहीं है, पता नहीं है। पाकिस्तान से मैम, हम मानते हैं पाकिस्तान से आए, मगर ये तो फौज की लापरवाही है ना। वो आए कहाँ से? जब इतना फौज है कश्मीर में, उतने बंदे नहीं है, इतनी सिक्योरिटी हो के भी वो आए तो आए। अरे हमेशा फौज की तो यहाँ पर तैनाती होती है, लेकिन लोकल सपोर्ट मिलता है। उसके बाद इस तरह के आरोप, इतनी बड़ी तादाद में अगर कश्मीरी पंडितों का यहाँ से पलायन हुआ था, ठीक है, हम इनके साथ है मैम। हम भी जो करते हैं ना मैम, हमारा खून है मैम। कश्मीरी पंडित, आप अभी जो वाकया सर, अभी आप मेरी बात, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, नहीं आप मेरी बात सुने, जिन्होंने, एक सेकंड, जिन्होंने अपने, नहीं ये गलत बात नहीं। अगर चश्मदीदों की जुबानी हम कहानी सुनाएंगे, हम घर बैठकर सिर्फ अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर चश्मदीद ये बोल रहे हैं कि चुन चुन कर उनसे पूछा गया क्या वो हिंदू हैं या फिर नहीं है और उनको मारा गया, ये चश्मदीद बोल रहे हैं। एक पति मारा गया, उसकी पत्नी ये बोल रही है, एक बेटा मारा गया, उसकी माँ ये बोल रही है। तो जो लोग बोल रहे हैं हम उसको अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते हैं। हम बयानों के आधार पर स्टोरी तैयार करते हैं और उसको बिल्कुल इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये सवाल है, अगर दहशतगर्दी है तो आतंकवाद की आलोचना होना चाहिए, पाकिस्तान की आलोचना होनी चाहिए, दहशतगर्दी की आलोचना होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, यहाँ पर पहले क्या होता था, रात के 1:30 बजे क्या हम लोग रिपोर्टिंग कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम कर सकते हैं ना।
हम इनके पूरा की पूरा साथ है, सारे कश्मीरी इनके साथ है। कल से हमने कुछ नहीं खाया मैम, खुदा रसूल की मगर हमने कल से कुछ नहीं खाया, रोना आता है मैम। मगर मैम एक चीज़ है मैम, अगर इतनी आर्मी है कश्मीर में, इतनी मतलब जितने कश्मीरी ने उतने ज़्यादा, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना, एक और सर्जिकल मैम जिसने होने। जरूर जरूर होना। ये आम कश्मीरी बोल रहे हैं ना, आम कश्मीरी जो भी ना सर्जिकल जो कश्मीरी बोल रहे हैं। जो भी इसके थोड़ा सड़क से नीचे, सड़क से नीचे, सड़क से नीचे, सड़क से। जो इस वक्त कश्मीर में हालात हुए हैं, आप पूरे वादी कश्मीर में देखो या पूरे हिंदुस्तान में देखो, लेकिन जो यहाँ की टेररिस्ट है ये यहाँ की टेररिस्ट नहीं है। आपने कहाँ से आए हैं? जो हमें क्या मालूम, ये क्या मालूम, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। क्या मालूम आपको, नहीं मालूम है आप कश्मीर के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, जानकारी है पाकिस्तान। हमारे सीएम जो है ना, वो उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई लगाई, क्यों नहीं लगा रहे उनके ऊपर? जो हिंदुस्तान क्या वो सोई हुई है कश्मीर में, जो टूरिस्ट सेकंड वर्ल्ड पे सेकंड टूरिस्ट आ रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला था, किसी की वजह से उन्होंने किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसीलिए टूट रहा था ना, 370 हटाया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहा था उसके पहले, क्योंकि जो आंकड़ा है, कहाँ 30 लाख लोग 2020 के आसपास आते थे और कहाँ 2,35,00,000 लोग 2024 में आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर जो कश्मीरी आवाम है उसका यही कहना है कि दहशतगर्दी जो हुई है, जो टारगेट किलिंग हुई है, उसकी ये लोग मजम्मत करते हैं, निंदा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि वो टारगेट किलिंग है, ये बात भी सच है कि हम सब ने देखा है किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर अपने लोगों को भेजता है और उसके बाद वो मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले, और उसके बाद, और इस बार तो सीधे टूरिस्ट को निशाने पर लिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की प्रतिक्रिया आप देख रही हैं रोमाना। बिल्कुल, बेहद भावनाएं जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं आंख की उबाल मारती हुई, और लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि साहब ये पाकिस्तान से अगर आतंकवादी भारत में आ रहे हैं तो फिर आखिरकार इस नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी क्या तय होगी, ये जमीन से कुछ सवाल हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। इस बीच में आपको सीधे लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी पहलगाम में ही मौजूद हैं, और जरा जानते हैं आसिफ से। कुछ देर पहले आसिफ, जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो जांच का दस्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, एनआईए की टीम जो श्रीनगर पहुंची थी उसको भी पहलगाम पहुंचना है, और साथ ही गृह मंत्री को भी पहलगाम पहुंचना है। अभी का अपडेट क्या है पहलगाम से, आसिफ? रोमाना, देखिए, गृह मंत्री के यहाँ आगमन की तैयारी यहाँ पे हो गई। हम इस समय बैसरन घाटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो है बैसरन घाटी है। मैं दिखा दूं कि किस तरीके की टोपोग्राफी इस एरिया में है, लेकिन यहाँ पे जो सीआरपीएफ की तरफ से नाका लगाया गया है, इससे आगे जाने की अनुमति हमको नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है हेलीकॉप्टर्स के आने का सिलसिला जारी है। लगातार जो हेलीकॉप्टर्स इस एरिया में घूम रहे हैं, उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं, और माना यही जा रहा है कि गृह मंत्री इस बैसरन घाटी में भी शायद उतर के यहाँ पे जो उस स्पॉट को देखेंगे जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अब से थोड़ी देर पहले बैसरन घाटी की तरफ गए। एडीजी सीआईडी नीतीश कुमार यहीं से अब से थोड़ी देर पहले जो एटीवी बाइक्स यहाँ पे चल सकती हैं इस सड़क पे, उसके जरिए बैसरन घाटी पहुंचे, और ये माना यही जा रहा है कि गृह मंत्री बैसरन घाटी में उतरकर उस जगह को देखेंगे जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन कुल मिला के अगर यहाँ पे देखें तो इस घटना के बाद जो सुरक्षा है इस पूरे इलाके की बढ़ा दी गई है, गहन तलाशी ली जा रही है, चप्पे चप्पे पे नाके लगा दिए गए हैं। मैं दोबारा आऊंगी आसिफ कुरैशी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, और आप बताइएगा यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के और इंतजाम अब बढ़ाए जा रहे हैं। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक का वक्त बदल गया है। जो पहले 11 बजे कहा जा रहा था, अब जानकारी आ रही है शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। अमित शाह के दिल्ली लौटने के बाद सीसीएस की बैठक होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है। मेघा, 11 बजे का पहले समय आया था, लेकिन अभी तक तो गृह मंत्री जो हैं वो बैरसन तक नहीं पहुंचे हैं, और उनको घटनास्थल पर जाना है, वहां दौरा करके खुद फर्स्ट हैंड रिपोर्ट एक तरीके से लेनी है, वो जानकारी प्रधानमंत्री को देनी है। इसीलिए ये सीसीएस का जो वक्त है वो 11 बजे की बजाय अब शाम 6 बजे किया गया है। बिल्कुल रोमाना, जो हम सुबह में इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि 11 बजे का समय है, लेकिन अमित शाह जी वापस नहीं आ पाएंगे दिल्ली उस वक्त तक, और क्योंकि अमित शाह जी इस सीसीएस के पार्ट हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और वो खुद ही ग्राउंड जीरो पर हैं। अभी पहुंचने थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे जो स्पॉट पे जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था कल, वहां से जानकारी इकट्ठा करेंगे, वहां सिचुएशन को असेस करेंगे, वापस कंट्रोल रूम श्रीनगर आएंगे, वहां पर जो मीटिंगों की दौर कल रात से शुरू हुई है, और अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो
अधिकारी हैं दिल्ली से, अभी वो श्रीनगर भी पहुंच गए हैं, तो पूरी स्थिति का जायजा लेकर जब वो वापस पहुंचेंगे तब शायद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री और बाकी सीसीएस के मेंबर्स तक पहुंचेगी और तब एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन हो सकता है उसके बाद, क्योंकि उनमें से एक खुद ही देख कर आए हैं कि क्या सिचुएशन है वहां पर, इसलिए अभी वो बदला है। का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये जो जानकारी मिल रही है कि सीसीएस की बैठक इसका समय अब टाल दिया गया है, 11 बजे की बजाय शाम 6 बजे होगी, मतलब गृहमंत्री अमित शाह उनके दिल्ली पहुंचने का इंतजार होगा और वो खुद जब फिजिकली इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार होंगे उसी समय सीसीएस की बैठक। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जरूरी अमित शाह साहब गृह मंत्री का रहना सीसीएस की बैठक में है। शायद इसी वजह से वक्त को 11 बजे की बजाय अब शाम को 6 बजे तय किया गया है, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। मैं आपको बता दूं कि सीसीएस की एक मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है और उन्होंने भी अपना विजिट यूएस का कट शॉर्ट किया है और वो भारत पहुंचने वाली है, संभव है शाम तक वो भी पहुंच रही हूँ, इस वजह से इसको टाला गया है। और अमित शाह का रहना बहुत जरूरी है होम मिनिस्टर का, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड अकाउंट देंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने और उसके बाद एक कॉमन व्यू बना के जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ भी होते हैं, तमाम बड़े दूसरे कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे और फिर प्रधानमंत्री एक रोड मैप दे सकेंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई करनी है, आतंकियों को कैसे ढूंढ के मारना है और अगर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन करना है तो फिर वो कैसे करना है। इस वजह से आज शाम को जो हमें बड़ी खबर मिली है कि अब आज शाम को ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी बैठक टल गई है, 11 बजे होनी थी लेकिन अब शाम में 6 बजे होगी। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके साथ उनकी मंत्रिपरिषद के 3 मंत्री, जिसमें माफ कीजिएगा 4 मंत्री, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं, साथ ही एनएसए और रक्षा सचिव से लेकर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। इस बीच में आपको सीधे लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू जम्मू से इस वक्त मौजूद हैं। जम्मू में लगातार लोगों की नाराजगी जो है इस आतंकवादी हमले के खिलाफ वो सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर आज बंद है, सड़कों पर उतरकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में इस वक्त की क्या है तस्वीर, जानते हैं अजय से। अजय, देखिए रोमाना, जम्मू की तस्वीर में अभी आपको अपने आप टीवी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह लोगों का ये हुजूम जो है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हाथों में तिरंगा लेकर किस तरह से यहाँ तवी पुल की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार जो हैं वो यहाँ पहुंच रही हैं और इसके साथ पीछे ये जन सैलाब जो उमड़ा है हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान की उस कायराना हरकत के खिलाफ, ये तस्वीरें काफ़ी है गवाही देने के लिए कि किस तरह इस घटना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इस घटना के खिलाफ लोगों में रोष है। लगातार ये लोग जो हैं वो कई किलोमीटर पैदल चलकर जम्मू की सड़कों पर अपना रोष, अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और लगातार ये लोगों की संख्या जो है वो यहाँ बढ़ रही है। और लोग न केवल आम लोग बल्कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है, जो कि संस्थापक राजा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर जो इनका स्टैचू है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वो जन सैलाब दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं लगातार, कुछ लोग रोमाना देख लीजिए सड़कों पर बैठे हैं इस प्रदर्शन के खिलाफ। यहाँ तवी पुल जो कि लाइफलाइन कहा जाता है जम्मू की, उसको यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश है और लगातार यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस दल बल भी पहले से ही मौजूद है, लेकिन लोगों का हुजूम है जो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और मांग सिर्फ एक कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जानी चाहिए। और लगातार आप रोमाना देख रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। लोगों को सड़कों पर, महिलाएं हैं अपना काम छोड़कर यहाँ पहुंची है और जम्मू बंद का की जो एक तस्वीर है आप देखिए कि किस तरह यहाँ लोगों का उबाल जो है, गुस्सा जो है वो उबाल पर है और मांग की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की। गुस्सा बढ़ता हुआ लोगों का। और गौर कीजिए आप, यहाँ पर अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और सब एकता का संदेश दे रहे हैं कि हिंदुस्तान एक है इस आतंकवादी हमले के खिलाफ। इस बीच एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम जो आज सुबह श्रीनगर पहुंची, अब पहलगाम पहुंच गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमले की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है।
पहलगाम पहुंच गई है एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी टीम इस वक्त पहलगाम पहुंच चुकी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि देश में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना और उसकी जांच का जिम्मा एनआईए को, उसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए की टीम अब मौका वारदात पहलगाम पहुंच चुकी है। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल रुमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि अब से करीबन 20 से 25 मिनट पहले ही एनआईए की टीम पहुंच चुकी है घटनास्थल पर और वहां पर पहुंच करके तमाम सबूतों को, तथ्यों को, जो साइंटिफिक तौर पर जो एविडेंस जुटाए जाते हैं वो जुटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो जांच एजेंसी है, जो बाकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो अपनी जांच कर रही है, लेकिन एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है और साइंटिफिक तरीके से एविडेंस को जुटाने का काम किया जा रहा है। और अब से करीबन 20 से 25 मिनट पहले ही एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। और एक और जानकारी मुझे मिल रही है, वो ये है कि जब एनआईए की टीम अपनी जो शुरुआती जांच पूरी कर लेगी, यानी कि सबूतों को जो साइंटिफिक तौर पर कलेक्ट करने का काम है, बाकी एविडेंस को जुटाने का काम है, उसके बाद ही संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचेंगे। क्योंकि यह भी जो है ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो कुछ ऐसे सबूत हो जो कि किसी तरीके से उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए या फिर उनको किसी तरह का नुकसान हो जाए। लिहाजा इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्री का पहलगाम जाने का जो है कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा है। और उसके साथ ही में एनआईए की जो टीम है वो इस वक्त वहां पर पहुंच करके उस पूरे एरिया को, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, इस बर्बरता को अंजाम दिया गया है, वहां पर पहुंच करके सबूत जुटा रही है। और जल्द ही वो जानकारी भी सामने आएगी जब आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार इस केस को एनआईए को ट्रांसफर करेगी। लेकिन क्योंकि शुरुआती जांच जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी, लिहाजा अब एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बीच देखिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एमएस बिट्टा साहब हैं, अध्यक्ष हैं एआईएटीएफ के, उन्हीं का सीधे रुख करेंगे। और बिट्टा साहब, देश जानता है आतंकवाद को जितने करीब से आपने देखा है और जो दंश आपने सहा है, आपसे बेहतर आतंकवाद का इस दर्द को शायद ही कोई और महसूस कर पाए। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहलगाम में हुआ है उसका हिसाब और उसका जवाब किस रूप में दिया जाना चाहिए? आपकी सोच क्या है बिट्टा साहब? देखो, पहली बात तो यह है कि हिसाब तो हमेशा दिया है, जब से 370 धारा हटी या 373 धारा से पहले आज तक जवाब दिया जा रहा है। आपको ये याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान में नवाज शरीफ को दुबई से गए थे कि हम शांति चाहते हैं, पाकिस्तान भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, आप भी शांति चाहें, हम भी, आपके भी विकास हो, हमारा भी हो। क्या किया पाकिस्तान ने? हिंदुस्तान के अंदर पठानकोट के दीनानगर की घटना पे इतना बड़ा हमला कर दिया कुछ दिनों के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मुशर्रफ के वक्त पाकिस्तान में गए और उस वक्त चंबा या कुल्लू के पास 15 लोगों को शहीद कर दिया। वाजपेयी जी उस वक्त पाकिस्तान में थे। अब नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब एक शांति का संदेश, एक विकास का संदेश लेके गए और वहां से वापस आना पड़ा। और यहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए, एक अपनी नेशनल न्यूज बना, इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए कश्मीर एक मुद्दा है और पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और जिस तरीके से 370 धारा हटने के बाद हर व्यक्ति दुनिया का, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का कि कश्मीर नॉर्मल हो चुका है, वहां टूरिस्ट जाना शुरू हो गया। पर मेरी एक सबसे सवाल है, हाँ जी, हम हर सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह को पूछते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा बखूबी से निभाया है। सही। पर क्या हम आम आदमी ने, किसी ने फौजी बनने की बगैर वर्दी से कोशिश की? सही। क्या वहाँ की सुरक्षा लोकल फोर्सेज ने, क्या वहाँ की लोकल सरकार ने क्या इसके ऊपर जिम्मेदारी उठाई कि इतना टूरिस्ट आ रहा है कि हमें इसको देखना? हर चीज नरेंद्र मोदी, हर चीज अमित शाह, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया, नक्सलिज्म के ऊपर पूरा किया, हथियार पकड़े जा रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक की जिम्मेदारी है और उस पर हर एक नागरिक को खरा उतरना होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण सर, ये जो हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, ये जो आस्तीन के सांप है, हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान की खाकर और इन आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये जो आप खबरें सामने निकल कर आ रही है ना कि साहब स्लीपर सेल, वो सपोर्ट सिस्टम। जी बिट्टा जी, मैं आपको कहूंगा, वो कवि प्रदीप जी का एक गाना था आजादी के वक्त, हाँ जी, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। मिसाल कल की पंजाब की है, ये पंजाब और ये कश्मीर, वहां पे मैल सिंह बब्बर जिसने हजारों बेगुनाहों का हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब में नहीं हिंदुस्तान का कत्लेआम किया, परमजीत सिंह पंजवाड़ जिन्होंने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किए, मारे पाकिस्तान में जाते हैं बीमारी से
और उनकी क्रियाक्रम कहाँ होता है? अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर। और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े राजनीतिक लोग ISI के उन एजेंटों की क्रिया पे जाते हैं और उनको जोधे बताते हैं। ये कल की बात है, ये कल की बात है। एक ISI हमारे कश्मीर में हमारे टूरिस्टों पे हमला करती है, बहन के सामने उसका पति चले जाता, बहन के सामने उसके बच्चे चले जाते, बहन के सामने उसका पिता चले जाता है। और हम लोग इतने बेतरस लोग, इतने जालिम लोग, या पंजाब के अंदर खालिस्तानी पाकिस्तान के एजेंटों की पर्चियां बनाते, उनके दिन बनाते हैं। ये कल की बात करते हैं अपन। जो क्या कहूं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। हमारा सिख वोट टूट जाएगा, हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा, हमारा फलाना वोट टूट जाएगा। अरे राष्ट्र को प्रथम राष्ट्र को करना। आज संजय राउत की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था जी। संजय राउत जैसे लोग, शिवसेना जैसे लोग आज चाहते हैं कि जगह जगह पे बम चले, जगह जगह पे गोलियां चले, जगह जगह पे नक्सलिज्म हो, 26/11 की घटना हो, पार्लियामेंट की घटना हो, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमजोर हो और हम देश पे राज करें। इनकी ऐसी की तैसी कमजोर किसी सूरत के अंदर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के लोग कमजोर नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, हिंदुस्तान न बातें कमजोर सुननी होगा, ना पड़ेगी। हिंदुस्तान के लोग कमजोर होंगे, और हिंदुस्तान के लोग सबक सिखाएंगे इन देश के दुश्मनों को। बहुत शुक्रिया बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे जरा जल्दी से दर्शकों को जम्मू लेकर चलना पड़ेगा। जम्मू, जहां पर लोगों का गुस्सा सड़क पर इस अंदाज में नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। पहलगाम में जो निर्दोष हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा गया है, उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। निशाने पर पाकिस्तान, निशाने पर आतंकवाद। तो ये जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में रैली निकाली जा रही है, और यहां पर सीधे सीधे सड़क पर उतरकर जो आम लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, रैली में नारे लगा रहे हैं कि चुप ना रहो, चुप ना रहो, पाकिस्तान पर हमला करो। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर उनके माथे पर तिलक लगाया गया है। ये विजय तिलक के साथ आह्वान करता हुआ देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हुआ देश कि चुप ना रहो, पाकिस्तान पर हमला करो, पाकिस्तान से हिसाब बराबर करो। फिलहाल जल्दी से श्रीनगर आपको लेकर चलूंगी। श्रीनगर में क्या माहौल है जानते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है श्रीनगर से। बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि अब जो मृतकों के पार्थिव शरीर को जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो है वो लाया जा रहा है। अभी तकरीबन 3 से 4 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची है, जिसके अंदर मृतकों के जो पार्थिव शरीर है वो रखे गए थे। और अभी कुछ और एम्बुलेंस भी जो पुलिस कंट्रोल रूम है, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से कुछ देर पहले मृतकों को श्रद्धांजलि दी है, अब वहां से एम्बुलेंस निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और ये एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। और आपको देखिए यहाँ पर कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो की गई है। चप्पे चप्पे पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात है, और किसी भी तरीके के वाहन को जो है वो इस रोड पर रुकने की इजाजत जो है वो नहीं है। और जो एम्बुलेंस का काफिला है वो भी अब धीरे धीरे जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से जो मृतकों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके जो घर है, घर की ओर जो है वो भेजे जाएंगे। जो मुंबई जो है वो जाएगा, कुछ दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, और अब यहाँ से PRC जो कि पुलिस कंट्रोल रूम है, जहां पर मृतकों के पार्थिव शरीर जो है वो रखे गए थे, वहां से जो है वो अब निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आपको बता दें कि जो घायल हैं, जो कि जो है वो यहाँ पर श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो घायलों से मिलने के लिए जो है वो जाने वाले हैं। तो जिन पार्थिव शरीरों को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई है गृह मंत्री की ओर से पुलिस कंट्रोल रूम में, अब वहां से पार्थिव शरीर जो है मृतकों के उनके निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच भी गए हैं। जी रुमाना। बिल्कुल, तो पुलिस कंट्रोल रूम जहां पर पार्थिव शरीर रखे गए थे, अब से कुछ देर पहले वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, और उन्होंने जो मृतक हैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की थी। साथ ही जो शोक संतप्त परिवार हैं उनकी हिम्मत बढ़ाई थी, उन्हें सांत्वना दी थी। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बिलाल बता रहे थे कि अब वो जो पार्थिव शरीर है वो एयरपोर्ट लेकर आए जा रहे हैं, और फिर इन तमाम लोगों को वापस इनके घर भेजा जा रहा है। इस सब के बीच
इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्रालय में इस वक्त बड़ी बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है। आप जानते हैं किस तरीके से गृह मंत्री एक्शन में हैं। वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में वो पहलगाम जाएंगे। उन्होंने कल देर रात तक हाई लेवल मीटिंग्स अटेंड की हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना सऊदी अरब का दौरा छोटा करके आज तड़के सुबह वापस देश लौटे हैं और देश लौटने के बाद फौरन एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अहम बैठक की गई है। उसके बाद सीसीएस की बैठक जो 11 बजे होनी थी, फिलहाल उसको शाम 6 बजे के लिए टाल दिया गया है, लेकिन उससे पहले यह हाई लेवल बैठकों का दौर जो लगातार जारी है। और इस सब के बीच रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, ये जो मीटिंग हो रही है वैसे तो ये डेली मीटिंग होती है रक्षा मंत्री की, लेकिन आज इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल भी यहाँ पर मौजूद हैं इस मीटिंग में, साउथ ब्लॉक में। और इस मीटिंग में इस बात को पर चर्चा की जा रही है कि आखिरकार ये जो हमला हुआ है आखिरकार किस तरह से हुआ है और आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है इस हमले को लेकर, कैसे जवाब दिया जाए, क्या ऑप्शन जो है सेनाओं के पास है, क्या जब सीसीएस में मीटिंग होगी खुद रक्षा मंत्री वहाँ मौजूद होंगे तो क्या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जाएगा, रक्षा मंत्री की तरफ से, कि कैसे हम जो है इस पहलगाम हमले का जवाब दे सकते हैं, उसके ऑप्शन के लिए तलाशने के लिए ये मीटिंग जो है इस वक्त साउथ ब्लॉक में चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये चॉपर है जो लैंड कर रहा है यहां पहलगाम में। पहलगाम की बेसरन पिकनिक स्पॉट, यहीं पर कल आतंकवादियों ने वो आतंक का नंगा नाच जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई थी, यहीं पर जमीन को हिंदुस्तानियों के खून से लाल आतंकवादियों ने किया था। और आज उसी जमीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह का यहां इस जमीन पर पहुंचना अपने आप में आतंकवाद को एक मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान को एक जबरदस्त संदेश है। और देखिए, भारत सरकार की तरफ से पहले ही साफ किया गया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और उसी दिशा में निर्णायक कदम हिंदुस्तान उठाएगा, मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया जाएगा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी कितनी बड़ी है और किस गंभीरता के साथ भारत सरकार जो है इस पूरे मामले पर विचार कर रही है। फिलहाल वो जगह जहां पर आतंकवादियों ने बर्बरता से हिंदुस्तानियों का खून बहाया, उसी जगह पर पहुंचे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। कल ही निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में मौजूद थे और जैसे ही ये वारदात हुई, फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गृह मंत्री से संपर्क साधा गया, उनको निर्देश दिया गया कि आप जाइए घटनास्थल पर। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। कल देर रात तक श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग्स करते रहे और अब आज सुबह मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद पहलगाम घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यहीं पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी मौजूद है। जरा आसिफ के पास आपको लेकर चलेंगे। आसिफ, देखिए रोमाना, अब से थोड़ी देर पहले काफी बड़ी संख्या में यानी 4 से 5 हेलीकॉप्टर जो पहलगाम का हेलीपैड है, जहां जो बायसरन के नीचे बिल्कुल हेलीपैड पहलगाम घाटी में है, वहां पे उतरे। MI-17 जो सेना का हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए यहां पे जो भी वरिष्ठ जो नेता है, चाहे उनमें होम मिनिस्टर हो, एलजी हो या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, वो पहलगाम पहुंचे थे और यहां से उनको एक छोटे हेलीकॉप्टर में, चेतक हेलीकॉप्टर में बायसरन घाटी की तरफ ले जाया गया, जहां पे वो निरीक्षण, इस समय हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन ये साफ नहीं है कि क्या वो छोटे हेलीकॉप्टर जो बायसरन घाटी पर लैंड करेंगे या नहीं। और क्योंकि वहां पे एनआईए की टीम भी पहुंची है, स्टेट सीआईडी की को लैंड कर गए हैं एग्जैक्टली उसी जगह पर। इस वक्त सामने चलते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। आसिफ कुरैशी। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि जो MI-17 हेलीकॉप्टर में वो पहलगाम तक आए थे और यहां से छोटे जो आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं, चाहे चेतक हो या कोई और हेलीकॉप्टर हो, उनके जरिए ही उनको बायसरन घाटी तक ले जाया गया, जो कि तकरीबन 1 या 1.5 मिनट का टोटल एरियल डिस्टेंस है। लेकिन चूंकि ये पहाड़ों के बीच में बसी हुई घाटी है, मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे जो है पहलगाम की घाटी है जहां पे MI-17 हेलीकॉप्टर लैंड किया था और यहां से जो पीछे की तरफ जो पीछे पहाड़
जो बर्फीले पहाड़ है उसके दामन में ही बायसरन की ये घाटी है, जहां पे इस नरसंहार को कल अंजाम दिया गया था। 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 16 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और यहीं पे इस समय गृह मंत्री जो है उस जगह को देख रहे हैं जहां पे ये हमला हुआ था। इस हमले में 25 जो है पर्यटक मारे गए थे, एक स्थानीय भी है इसमें मारा गया था, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर, जो पहलगाम से थोड़ी दूर एक जगह है, हापतनाड़ उसे कहते हैं, वहां का रहने वाला था। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब हमलावर थे उनसे हथियार छीनने की उसने कोशिश की थी और इसी दौरान उसको गोली मार दी गई थी। जबकि जो 25 पर्यटक इस हमले में मारे गए उनके शवों को श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम से एयरपोर्ट ले जाया गया है, जहां पे विशेष विमान से इन शवों को और उनके परिजनों को दिल्ली ले जाएगा, जहां से उनको उनके जो भी उनके जहां गंतव्य है, जहां पे उनको पहुंचना है, जहां पे घर है, परिवार है, वहां ले जाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के इस टाइम देखें तो बायसरन घाटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं बायसरन घाटी से और यहाँ पे जो सुरक्षा घेरा है वो काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, इस वजह से कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे गृह मंत्री हो, LG हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और यहां तक पहुंचने में क्यों सुरक्षा बलों को टाइम लगा। यहां कई सवाल भी उठ खड़े होते हैं कि आखिर अगर इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पर्यटक आते थे और एक अलर्ट, जनरल अलर्ट भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिया गया था कि दक्षिण कश्मीर में कोई ऐसी वारदात हो सकती है, उसके बाद यहां पे सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जबकि आप देखें तो बायसरन की जगह है जहां पे तकरीबन हर दिन 2 से 3,000 या 5,000 लोग भी हर दिन घूमने के लिए आते थे। यहाँ की सड़क ऐसी है कि यहाँ से पैदल ही चला जा सकता है, घोड़े पे चला जा सकता है या ATV बाइक के जरिए ही जाया जा सकता है। यहाँ तक पहुँचने में केवल 5 किलोमीटर का रास्ता आपको 1.5 घंटे में तय करना पड़ता है और यही वजह रही कल जब ये हत्याकांड यहाँ पे हुआ। कई लोग थे जो काफी देर तक जिंदा भी रहे थे, लेकिन चूंकि उनका ब्लड लॉस काफी हो गया, इसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों से हमारी बात हुई यहाँ पे, आपसे थोड़ी देर पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहलगाम के वो लोग थे जिन्होंने कल जख्मियों और जो मारे गए लोगों के शवों को नीचे लाने में मदद की थी। आज सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ पे रोक के वापस भेज दिया गया। उन्होंने भी बोला कि किस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी काफी समय तक जिंदा थे, लेकिन चूंकि बायसरन घाटी से पहलगाम तक ले जाने में उनको काफी समय लगा, तो इसीलिए ब्लड लॉस के कारण उनकी मौत हो गई। यानी कुल मिला के उन सभी कारणों का आंकलन यहाँ पे होगा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गृह मंत्री बायसरन घाटी में ले रहे हैं इस समय, लेकिन उसके बाद जो समीक्षा बैठकें होंगी, चाहे वो श्रीनगर में हो या फिर दिल्ली में, उसके बाद जो रणनीति तैयार होगी वो इन तथ्यों के आधार पर ही होगी जो यहाँ से जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके गृह मंत्री जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक की तरफ यहाँ पे इशारा हो रहा है, क्योंकि पहले से ही जो अलर्ट जारी कर दिया गया था कि जम्मू के डोडा किश्तवाड़ से जो मिलिटेंट्स हैं वो सुरक्षा बलों के दबाव के चलते कश्मीर घाटी की तरफ आ सकते हैं। उसकी अनदेखी शायद कहीं पे हुई है, जिसके कारण इतनी बड़ी वारदात यहाँ पे हो गई। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह आपसे कुछ देर पहले पहुंचे हैं पहलगाम में, उसी जगह पर जहां पर कल हमले को अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी जगह पर इस वक्त देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और खुद हर जानकारी बारीकी से, करीब से जुटाते हुए, इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली लौटेंगे तो फिर शाम में CCS की वो बैठक है और इसी बैठक में अमित शाह की तरफ से तमाम जानकारियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की जाएंगी और फिर ये माना जा रहा है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में अब जब खुद गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए, नीरज, इस पूरे इलाके को गृहमंत्री अमित शाह जब अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर समझेंगे कि किस तरीके से वो आतंकवादी हमला हुआ होगा, कहां से आतंकवादी आए होंगे और किस तरफ से आतंकवादियों ने बचकर निकलने की योजना बनाई होगी और कहां इस वक्त वो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तमाम वो बारीकियां हैं जिनके बारे में विस्तार से जानकारी इस वक्त
गृहमंत्री अमित शाह को दी जा रही होगी। सीधे मौका वारदात से नीरज। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, आप देखिए कि अभी आतंकियों का कोई पता नहीं चल पाया जब से अटैक हुआ है, वो इन्हीं आसपास के जंगल में। उस सब के बावजूद भी गृह मंत्री ने इस बात का फैसला लिया कि वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर आतंकियों ने इतना बड़ा हमला किया है, हमारे देश के नागरिकों पर, मासूम नागरिकों पर, पर्यटकों पर हमला किया है। वो जोखिम लेते हुए वो अपने हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि भारत जो है इस आतंकवाद के खिलाफ झुकेगा नहीं। जैसे चित्रा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि पर्यटक कह रहे थे कि वो डरेंगे नहीं, वो यहाँ लगातार आते रहेंगे, ये भारत का हिस्सा है, भारत के पर्यटक यहाँ आते रहेंगे। पाकिस्तान के आतंकी चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, चाहे पुलवामा करें, चाहे उरी करें, चाहे पहलगाम करें, लेकिन हम यहाँ आते रहेंगे। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने चुना है कि वो यहाँ जाएंगे। इस सब के बावजूद भी कि जोखिम हो सकता था, यहाँ पर जानेंगे और कोशिश ये करेगी कि आखिरकार हुआ ये हमला हुआ कैसे, क्यों नहीं यहाँ पर कोई पुलिस के कर्मी थे, क्यों नहीं यहाँ पर सीआरपीएफ के टुकड़ी यहाँ पर मौजूद थी, क्या भारतीय सेना की टुकड़ियां कहाँ पर थी, कितनी दूरी पर वो मौजूद थी कि यहाँ पर आतंकी जो है इतनी देर तक यहाँ पर रुके, नरसंहार करते रहे, पूछ कर वो सबका धर्म पूछ कर कि आप हिंदू हैं या नहीं है। उस सबके बाद हमला कर रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आप उनके गोली मार रहे हैं। उस सबके बावजूद आप कहां पर थे? तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की कोशिश न की जाए कि आतंकी आए खुले आम कश्मीर में जो है वो नरसंहार करें। इसी को देखते हुए ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और रोमाना, एक बात और बता दूं कि इसी महीने की 7 और 8 तारीख को, अप्रैल को भी गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद थे, श्रीनगर में मौजूद थे। सुरक्षा की उन्होंने समीक्षा की थी। उस सब के बावजूद भी अगर 15 दिन के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है तो वाकई में जो गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो कहा जा रहा था कि बेहद गुस्से में हैं, वो इसी वजह से है कि 7 और 8 अप्रैल को आप आते हैं, यहाँ पर समीक्षा करते हैं, सुरक्षा की पूरी जानकारी लेते हैं, सेना के साथ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। इस सब के बावजूद अगर आतंकी यहाँ पर आ जाते, जबकि इनपुट भी थे इस तरह के कि आतंकी घुसपैठ करके आए होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आगे उनकी कोशिश यही रहेगी कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, चुन चुन कर मारा जाए, जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार भारत के खिलाफ किया है। तो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर जब अमित शाह का चॉपर जो है वो यहाँ पहलगाम में इस घटनास्थल पर पहुंच रहा था, जहां कल आतंकवादियों ने हिंदुस्तानियों का खून बहाया। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं। पहलगाम में जहां पर हमला हुआ वहीं पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं, मौका वारदात पर हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स किस तरीके से ये लैंड किए, तस्वीरें आपके सामने हैं। इन्हीं में सवार गृहमंत्री अमित शाह और इस वक्त वो हालात का जायजा ले रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है। गृह मंत्रालय परिसर से ही अंकित गुप्ता पल का अपडेट आज सुबह से लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंकित से जरा जानते हैं, अंकित क्या जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से? अमित शाह इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद हैं, वहीं से सीधे पल का अपडेट वो ले रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि शाम में 6 बजे सीसीएस की बैठक है और उस सीसीएस की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह को शिरकत करनी है और तमाम जानकारियां विस्तार से प्रधानमंत्री के सामने रखनी है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, जैसी जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक और जानकारी उसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे हमको जानकारी मिल रही है कि जो एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी, एनआईए के कुछ अधिकारी हैं और अभी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं तो एनआईए के उन अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और जो स्थानीय पुलिस के जो जवान जो पहले वहां पर पहुंचे थे उनको क्या जानकारी मिली थी, जो वहां पर जो स्थानीय पुलिस है यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनकी तरफ से भी जो ब्रीफ किया गया अमित शाह को। अब वो घटना स्थल पर पहुंच करके कि कहां से आतंकी आए थे, क्यों हमारे सुरक्षा बल कहां पर तैनात थे, नहीं तैनात थे तो क्यों नहीं तैनात थे, यहां तक आने में इतना वक्त क्यों लगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये उन्हीं सवालों को लेकर के खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त उसी जगह पर है जहां पर कि हमने वीडियोस देखे हैं कि आतंकियों ने जो टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे, उनको नाम पूछ के, धर्म पूछ करके गोलियां मारी थी। और अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, वो तमाम अधिकारियों के साथ में बातचीत भी करेंगे और वो बातचीत करने के बाद में वो बिल्कुल अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल सीधे दर्शकों को एक बार फिर से हम श्रीनगर लेकर चलेंगे। चित्रा हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर से अब पहलगाम पहुंच चुके हैं और उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कल आतंकवादियों ने हिंदुस्तानियों का खून बहाया। ऐसे में मौजूदगी गृहमंत्री की मौका वारदात पर यह समझने के लिए, ये जानने के लिए कि यहां पर स्थिति किस तरीके की है, यहां पर हालात किस तरीके के हैं और आखिरकार वो जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की जो बात सामने आ रही है उसमें अगर चूक हुई तो वो यहां के हालात के मद्देनजर किस स्तर पर हुई, इसमें आसानी होगी क्योंकि अब खुद गृहमंत्री अमित शाह मौका वारदात पर। चित्रा,
देखिए रोमाना, बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि उन्होंने कई दौर की मीटिंग कर ली है जब से गृहमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद पहलगाम में उस जगह पर वो पहुंचे हुए हैं जहां पर घटनास्थल यानी कि जहां पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। गृहमंत्री अगर खुद ही 24 घंटे के भीतर उस जगह पर पहुंच जाएं, पहलगाम के उस हिस्से में पहुंच जाएं, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता और उससे भी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देने की कवायद को लेकर किस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ रही है। और यकीनन जो लोग जख्मी हुए हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने की भी ये कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग मारे जा चुके हैं, जिनसे अब यहाँ पर श्रद्धांजलि, जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है अंदर ही वो हिस्सा है जहाँ पर गृहमंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन पहलगाम की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर गृहमंत्री पहुंचे हुए हैं और बीती रात से ही हर एक जानकारी उनको दी गई है, चाहे वो IB की ओर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से हो, मुख्यमंत्री के लेवल से हो, उपराज्यपाल से उन्होंने जानकारी ली है। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी, जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली थी गृहमंत्री के पहुंचने के बाद ही अब उसको आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन गृहमंत्री का HM का यहां पर पहुंचना, हाल के दिनों में हम लोगों ने बीते कई सालों में अगर हम नजर डालें तो शायद ही कभी आतंकवादी हमला हो और गृहमंत्री इस तरह से पहुंचे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था स्थिति का जायजा ले, घायलों से मुलाकात करें, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इस बार चूंकि मामला सीधे पर्यटकों से जुड़ा हुआ है, सीधे यहाँ की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, आम कश्मीरियों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोग अगर 2024 में यहाँ पर आते हैं पर्यटक के तौर पर, और यहाँ पर पर्यटन बढ़ जाता है, यानी कि ये 10 गुना ज्यादा हो गया 2020 के मुकाबले, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के अमन चैन, यहाँ की तरक्की पाकिस्तान परस्तों को नजर नहीं आ रही, उनको ये सुबह नहीं रही। और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार उनकी ओर से कोशिश, पहले छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और अब तो सीधे एक एक करके ये जो टारगेट किलिंग की गई है, यही कारण है कि गृहमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी है और वहाँ पर पूरी जानकारी, उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, पूरी जानकारी वो वहाँ से ले लेना चाहते हैं, कहाँ से आतंकवादी आए, किस रूप में आए, पहले से कैसे उनकी ओर से प्लानिंग की गई, आगे आने वाले वक्त में किस तरह का खतरा और बढ़ सकता है, आतंकवादी वारदातें फिर से दोबारा नहीं हो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिले। मनोज सिन्हा का एक बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं, उनकी ओर से यही कहा गया था कि अगर किसी भी आतंकवादी को स्थानीय स्तर पर कोई भी मदद मिली तो फिर जिस घर से मदद की दी जाएगी उस घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आतंक पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार कितनी प्रतिबद्ध थी, लेकिन यकीनन बड़ी चूक हुई, जिसके बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वो चूक कहां पर हुई, कैसे इसको रोका जा सकता था, क्या पहले से इनपुट थे, उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन गृहमंत्री की यहां पर उस जगह पर पहलगाम में मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि मामला जितना गंभीर है उससे ज्यादा गंभीरता से भारत सरकार इसको एड्रेस कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होते हुए हम देखेंगे आतंक के खिलाफ, जिसकी जरूरत भी मौजूदा वक्त में है। रोमाना, बिल्कुल, देखिए गृहमंत्री अमित शाह की मौका वारदात पर मौजूदगी अपने आप में न सिर्फ बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब देश जानना चाहता है, उन जवाबों को जल्द से जल्द देश के सामने रखा जा सके, उसके लिए एक कोशिश, एक प्रतिबद्धता के तौर पर जो भारत सरकार की उसको दिखाता है, बल्कि साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि गृहमंत्री अमित शाह अगर मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं तो इसमें संदेश बड़ा है, इसके जरिए मैसेजिंग जबरदस्त दी जा रही है। और किस तक मैसेज और किस तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, उन हिंदुस्तान के दुश्मनों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है जो सीमा पार बैठे हुए हैं और शायद इस वक्त बहुत खुश होंगे कि उन्होंने हिंदुस्तानियों का खून बहाया है, लेकिन इस वक्त डर और खौफ के साए में वो सीमा पार बैठे हुए आतंकवादियों और उन आतंकवादियों के आका भी हैं, क्योंकि संदेश यहां से बड़ा और कड़ा अपनी मौजूदगी से घटनास्थल पर पहुंचकर देश के गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। चित्रा, पहलगाम में मौका वारदात पर अगर देश के गृहमंत्री पहुंच रहे हैं तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जितनी जानकारियां हैं वो कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं है कि गृहमंत्री को उनके दफ्तर में भी मुहैया कराई जा सके और उनके दफ्तर में भी उन्हें हर बारीक से बारीक डिटेल दी जा सके। लेकिन अगर देश का गृहमंत्री मौका वारदात पर पहुंच रहा है तो इसमें स्ट्रॉन्ग और बड़ा सिग्नल जो है वो देश के दुश्मनों के लिए है। बिल्कुल रोमाना, देखिए गृहमंत्री खुद इस बात को समझते हैं कि बीमारी जब बहुत ज्यादा हो जाए और वो पूरे शरीर में फैल जाए तो फिर उसका पूरा इलाज करना पड़ता है। अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को हम सबक सिखाते रहे, लेकिन जहां पर गृहमंत्री की इस वक्त मौजूदगी है वहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की ओर से हाल के दिनों में जिस तरह का बयान आया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत को वो समझाते हैं, वो हिंदू मुसलमान के बीच फर्क बताते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से मुसलमान अलग हैं और कैसे पाकिस्तान राष्ट्र बना। तो
तो लोगों के भीतर और आतंकवादियों को वो पूरी तरह से एक तरह से सपोर्ट करने का काम कर रहे थे अपनी जुबान के। पहले तो दबे छुपे ये बातें होती थी, लेकिन अगर आप बड़े मन से इस तरह की बातें करने लग जाओ तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कश्मीर की जो शांति है वो आपको रास नहीं आ रही है। तो गृह मंत्री की जहां पर मौजूदगी है वहां से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है, और संसद के भीतर गृह मंत्री ने पीओके को लेकर जो बड़ा बयान दिया था वो भी हमें याद रखना चाहिए। उनकी ओर से कहा गया था पीओके हमारा ही है, और उनकी ओर से बहुत कड़े शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की पीओके के मामले में बात भी कही गई थी। तो जहां पर वो है, यकीनन पाकिस्तान की पूरी नजर होगी कि आपने अगर निर्दोष लोगों को मारा है, निर्दोषों का कत्लेआम किया है, हिंदुओं का नरसंहार किया है, टारगेट किलिंग की गई है, पूछ पूछ कर उनका धर्म और उसके बाद उनको चुन चुन कर उनको मौत दी गई है, तो उसके बाद आप भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और इस बार तो अंजाम ऐसा होना चाहिए रोमाना, देखिए पूरा देश, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर आम कश्मीरी, अगर आप यहाँ पर आएंगे, मैं श्रीनगर से होते हुए रास्ते में आगे पहलगाम की तरफ बढ़ने की कोशिश में हूँ, अगर आम कश्मीरी जो यहाँ के लोग हैं उनका यही कहना है, 2020 का आंकड़ा बताता है 30 लाख पर्यटक आए थे, क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म हुए 1 साल हुए थे, उसके पहले भी इसी तरह के आंकड़े रहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में 2024 का आंकड़ा बताता है 2,35,00,000 पर्यटक 2024 में आ चुके हैं, यानी कि 2020 के मुकाबले 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां पर आ चुके हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिला है, उनका जीवन व्यवस्थित हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक जहां से मैं रिपोर्टिंग करके आ रही हूं, पहले वहां पर पत्थरबाजी होती थी, कब कहां से गोलीबारी हो जाए, कब कौन आकर पत्थर फेंक दे, ये कहा नहीं जा सकता था, लेकिन मौजूदा वक्त में वहां पर शांति है। ये तमाम बातें पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों को पसंद नहीं आ रही हैं, इसी वजह से उनकी ओर से इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है रोमाना। और यकीनन आगे आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होता हुआ दिखे, और वो एक बड़ा संदेश हो। देखिए, जब आप आम लोगों को टारगेट करते हैं, जब आप टूरिस्टों को टारगेट करते हैं, तो फिर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। अगर भारत सरकार कोई भी आगे आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन, बड़ा कदम उठाती है, तो यकीनन वो अपने देश की संप्रभुता, अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर उठाएगी। और पाकिस्तान अगर ये सोचेगा कि उसके जो अब हम राष्ट्र जो उसको सपोर्ट करते हैं वो आकर उसको बचा लेंगे, तो इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उससे भी ज्यादा बड़ी भूल कर दी है, सार्वजनिक मंच पर जिस तरह उकसावे की बात करते हुए वो नजर आए। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही कि आगे आने वाले वक्त में जो बदला है वो इतना बड़ा हो कि दोबारा ये जो नाग पड़ोसी मुल्क फन फैलाकर हमेशा डसने के लिए व्याकुल रहता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बावजूद अगर वो नहीं माना है तो इस बार उसका पूरा इलाज किए जाने की जरूरत है। उन निर्दोष लोगों की क्या गलती थी जो अपने शादी के हनीमून पे कोई लोग आए हुए थे, 1.5 महीने पहले किसी की शादी, 4 दिन पहले किसी की शादी, आईबी का अधिकारी छुट्टी पर गया था और फिर वो वहां पर। और एक और चीज यहाँ पर रोमाना दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, एक फेक प्रोपेगेंडा भी यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम कश्मीरी इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। कल कुछ लोगों की रोती हुई तस्वीरें भी हमने आई कि वो किस तरह से आहत हुए हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी 3 तारीख से, अभी वहां पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहलगाम में ही बेस कैंप बनाया जाता है और उसके आगे से होते हुए लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं। अमरनाथ यात्रा ये वो यात्रा होती है जब पहलगाम और उसके आसपास के न जाने कितने घर हैं जो अगले 1 सालों के लिए अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं उन 3-4 महीनों के भीतर। अगर उस पर चोट की जाएगी तो यकीनन कोई भी खड़ा नहीं होगा। और इसी वजह से अब एक फेक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि दरअसल हम तो अधिकारियों को टारगेट करने के लिए आए थे, आम लोग तो हमारा निशाना ही नहीं थे। और इसको लेते हुए तमाम लेटर पैड भी यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और उस पर तमाम चीजों का जिक्र किया गया है जो हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि सबक कितना कड़ा और बड़ा होगा ये सवाल है, क्योंकि लोगों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को सुकून तभी मिलेगा जब आतंकवादी जिन लोगों ने इन हमलों को अंजाम दिया, जो उनके आका बैठे हुए हैं, जो उनके बाप दादा बैठे हुए हैं, उनको उसी भाषा में सबक सिखाया जाए और उससे भी कड़े भाषा में, ताकि फिर से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए। अपने आप में बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला रोमाना, जिसके बाद पूरा देश इस वक्त हिंदुस्तान स्तब्ध है और वो इंतजार कर रहा है कि भारत सरकार अब अगला बड़ा और कड़ा कदम क्या उठाती है। इस बीच ये तस्वीर जरा पहले देखिए, गृहमंत्री अमित शाह की ये तस्वीर है, मौका वारदात पर मौजूद हैं और वहां पर तमाम आला अफसर मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करते हुए, जायजा लेते हुए, जानकारियां लेते हुए गृहमंत्री अमित शाह, उनकी ये तस्वीर आपके सामने।
पहलगाम में जहां हमला हुआ वहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। यहीं पर आतंकवादियों ने कल बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में हमला किया था, उसी अंदाज में यहां पर भी आतंकवादियों ने धर्म को आधार बनाकर चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया और जो जानकारियां मिल रही हैं शुरुआती उसके मुताबिक अपनी इस बर्बरता का वीडियो भी बनाया और अपने आकाओं तक पहुंचाया। कायराना तरीके से इस हमले को अंजाम देने के बाद वो यहां इस वैसरान जो घाटी है इसके आसपास के जो जंगल है वहां से होकर गुजरने की कोशिश में, छिपने छिपाने की कोशिश में, लेकिन बख्शे तो नहीं जाएंगे। और ऐसे में इस बीच ये एक तस्वीर आपके सामने है, ये आतंकवादी की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक स्केच है, हाथ से बना हुई तस्वीर आप देख रहे हैं एक आतंकवादी की जो जारी की गई है। अगर कहीं भी किसी को ये शख्स नजर आए तो इसके बारे में सूचना जांच एजेंसियों को दी जाए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही देख रहे हैं आप एक और तस्वीर जो आतंकवादी की जारी की गई है। ये 5 से 8 तक अलग अलग संख्या आ रही है, कुछ 5 से 7 बता रहे हैं, कुछ 6 से 8 बता रहे हैं। पाकिस्तान से ये सीमा पार करके आतंकवादी जो भारत में आए और करीब 2 हफ्ते पहले ये भारत में आ चुके थे और उसके बाद ये रावलकोट पीओके में बताया जा रहा है कि वहां पर ये पूरा का पूरा आतंकवाद का प्लान बना। पहलगाम में खून खराबा करने का ये प्लान तैयार किया गया है। तीसरे आतंकवादी की तस्वीर आपके सामने है। तो ये 5 से 7 या 6 से 8 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में आतंकवाद की इस घटना को अंजाम दिया, उन्हीं की ये तस्वीरें हैं जो अब जारी की जा रही हैं। और साथ ही स्थानीय लोगों से अब एक तरीके से ये मदद की उम्मीद जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। ये संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए जा रहे हैं। तो पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए, रजौरी से होते हुए छतरू और फिर बदावन और फिर ये लोग पहलगाम पहुंचते हैं और वहां पर इस हमले को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें तो मैंने आपको दिखाई हैं, आतंकवादियों के स्केच है जो जारी किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये जो स्केचेस जारी किए गए हैं आतंकवादियों के, ये सभी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो शुरुआती जानकारी आई है, जो तमाम जो पीड़ित लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्होंने उन आतंकियों को देखा था, जिनके सामने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो पीड़ित परिवार वाले, उनसे जो है एनआईए की टीम ने बातचीत की है। उसके अलावा जो बाकी जांच एजेंसी थी उन्होंने बातचीत की है और उनसे बातचीत करने के बाद में ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और वैसे तो जो है 3 नाम भी सामने आए हैं, आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। ये वो 3 नाम हैं जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उन आतंकियों की कथित तौर पर जो है सामने बताई जा रही हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी के आधार पर ये जो है तस्वीरें बनाई गई हैं, लेकिन ये शुरुआती जानकारी किन लोगों से मिली है? ये उन लोगों से मिली है जिन्होंने इन लोगों को सामने से देखा था, जिन्होंने जो बर्बरता बढ़ती जा रही थी वो अपनी आंखों से देखी थी, जो वहां पर जो है मौत का तांडव हो रहा था वो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को अपनी गोद में दम तोड़ते हुए देखा है। उन लोगों से जब बातचीत की है जांच एजेंसियों ने, तो उन्होंने जैसा हुलिया बताया उस आधार पर ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा जो है एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 लोगों से, वहां पर जितने लोग थे तमाम लोगों से बातचीत की गई है। बातचीत करने के बाद में जब जो है जो स्केच तैयार किए गए हैं, तो वो कई लोगों से जो बातचीत करने के बाद में ये स्केच तैयार किए गए हैं और उसके बाद में ये स्केच सामने आए हैं। और अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है कि 2-3 आतंकियों की तस्वीरें और भी सामने जारी की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये जो तस्वीरें जारी हुई हैं इसमें एक चीज तो जरूर साफ है, वो ये है कि ये जितनी भी तस्वीरें जारी हुई हैं इसमें आपको कोई जो है पुलिस यूनिफॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक आतंकी जिसके कंधे पर आपको एक बैग नजर आ रहा है, एक आतंकी जो कि जो कुर्ता पैजामा था पहना हुआ नजर आ रहा है, ये जो स्केच जारी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो अलग अलग लोगों ने, जो एनआईए की टीम है, जो जांच एजेंसी, जो वहां स्थानीय पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो उन लोगों के सामने जो जानकारी दी है उसके आधार पर तस्वीरें जारी की गई हैं। और जैसी जानकारी मिल रही है कि अभी शाम होने तक कुछ और तस्वीरें जारी की जा सकती हैं। लेकिन एक चीज दोहराना चाहूंगा, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी जो 5-6 आतंकी थे वो तो सामने आए थे, लेकिन बाकी 1-2 आतंकी ऐसे थे जो छिपे हुए थे। संभवतः उनके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के जो आतंकी सामने आए हैं उनकी तस्वीरें स्केच के माध्यम से फिलहाल जारी की गई हैं। बिल्कुल, तो ये 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जो जारी किए गए हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, एक आतंकवादी जिसकी कमर पर आप ये पिट्ठू बैग देख रहे हैं, वहीं 2 अन्य आतंकवादियों की भी ये तस्वीरें हैं।
इन तस्वीरों को फिलहाल जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ये स्केचेस बनवाए हैं उन चश्मदीदों की गवाही के आधार पर जिन्होंने आतंकवाद के इस दंश को कल झेला। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे और अंकित से जानेंगे। अंकित, वो जो स्थानीय मददगार इन आतंकवादियों के साथ थे जो जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहने हुए बताए जा रहे हैं, क्या उनको लेकर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जांच आगे बढ़ाई जा रही है? क्योंकि शायद उन तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा। वो स्थानीय है, वो आस्तीन के साथ है। अंकित, बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती जांच है वो उसी तरफ आगे बढ़ाई जा रही है कि आखिर वो 2-3 लोग कौन थे जो पुलिस की वर्दी में आए थे। और इसी वजह से रोमाना, आप खुद समझिए, अभी जो तस्वीरें जो शुरुआती तौर पर जो स्केच जारी हुए हैं ये उन लोगों के हैं जिन्होंने असल में बर्बरता बरती है। क्योंकि हमारे पास जो अब तक जो सूत्रों से जानकारी आई है, खुफिया सूत्रों के माध्यम से, जो लोग जो है पुलिस की वर्दी में थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो एक तरह से जो ब्रूटल किलिंग का काम है, यानी कि जो हत्या करने का काम है, वो उन लोगों से ज्यादा उन लोगों ने किया है जो कि उनके साथ में एक तरह से जो पाकिस्तान से यहां पर आए थे और जो उनके साथ में उस घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है। और इसी वजह से जो स्केच जारी हुए हैं इसमें आपको जो वो 3 लोग नजर आ रहे हैं जो शुरुआती तौर पर हम समझ पा रहे हैं जो पाकिस्तानी आतंकी थे, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। और इसी वजह से अब जो जांच एजेंसी है वो इन लोगों को तो जो है ढूंढ ही रही है, लेकिन उसके साथ में इन लोगों के मददगार कौन थे, कौन वो लोग थे जो आस्तीन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जाननी चाहिए। रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय की बैठक में सेना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, बताइए विस्तार से। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि मीटिंग चल रही थी साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्री खुद उस मीटिंग में थे, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। उसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आखिरकार किस तरह से ये हमला और आगे की कार्रवाई कैसे की जाए। तो इसको लेकर एक निर्देश जारी किया है रक्षा मंत्री ने और कहा है कि जितनी भी फॉर्मेशंस हैं जो भारतीय सेना की कश्मीर में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, चाहे फिर वो एलओसी पर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो, या फिर जो अंदरूनी इलाके हिंटरलैंड जो है कश्मीर के, उन सब में अलर्ट रहने की जरूरत है। ताकि क्योंकि अभी आतंकी जो जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है वो उन तक पहुंचा नहीं गया है, उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। और साथ ही एलओसी में उरी और बारामूला वाला हमने देखा, ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत ये जो कार्रवाई की जा रही है, यानी कि पहले यहाँ पर हमला किया गया पहलगाम में और उसके बाद घुसपैठ पर की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ये अस्थिर यानी कि अनस्टेबल बनाने की कोशिश है। खुद भारतीय सेना ने भी ये माना है कि अनस्टेबल करने के लिए ही ये पहलगाम में अटैक और फिर घुसपैठ कराई जा रही है। इसीलिए सारी फॉर्मेशंस को, जितनी भी कोर हैं, डिवीजन्स हैं, उन सबको, ब्रिगेड हैं, उन सबको अलर्ट किया गया है कि आप बिल्कुल अलर्ट पर रहिए कि किसी भी तरह की कोई भी चूक जो है इस वक्त कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। चाहे फिर वो एलओसी पर घुसपैठ हो आतंकियों की या फिर अंदरूनी इलाकों में कोई हमला अब नहीं होना चाहिए। इस बात के निर्देश रक्षा मंत्री ने और खुद रक्षा मंत्रालय ने सेना को दिए हैं। और रीइंफोर्समेंट बढ़ाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। नीरज, इसको लेकर कोई जानकारी? अब बिल्कुल ये देखिए रोमाना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब गलवान घाटी की जब हिंसा हुई थी तो सेना को यहाँ से मोबिलाइज किया गया था। पूरी की पूरी एक जो राष्ट्रीय राइफल्स की पूरी एक डिवीजन थी उसको पूर्वी लद्दाख में भेज दिया गया था। उसके चलते कहीं ना कहीं गैप हो गए थे कई जगह पर कश्मीर के अंदर। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से उसी जो डिवीजन्स वहाँ पर गई थी, क्योंकि अब वहाँ पर एक नई डिवीजन रेज हो रही है पूर्वी लद्दाख में, तो उसको वापस जो राष्ट्रीय राइफल्स की एक पूरी डिवीजन है उसको वापस भेज दिया जाए, कश्मीर में भेज दिया जाए, ताकि जहां पर भी गैप हो, जैसे ये हमें ये मिल रहा है जानकारी कि यहां पर एक गैप था, यहां पर सेना की मौजूदगी थोड़ी कम हो गई थी। तो इन जगहों पर, इन टूरिस्ट प्लेसेस पर यहां पर कैंप्स बढ़ाए जाएंगे ताकि आतंकियों को कहीं पर भी किसी भी तरह से वो गैप्स न मिल पाए जहां पर वो इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम दे सके।